बिहार के भभुआ रीजन के अंदर एक माउंटेन रेंज है जो कि खैमुर माउंटेन रेंज से जाना जाता है। और इस माउंटेन रेंज के ऊपर एक मंदिर है, एक टेम्पल है जो कि मंडेश्वरी टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही फेमस है। और दोस्तों, ये मंडेश्वरी टेम्पल इंडिया का मोस्ट एंशिएंट टेम्पल्स में से एक है और शायद मोस्ट प्रोबेबली इंडिया का सबसे पहला मंदिर भी यही है। तो दोस्तों, टेम्पल यात्रा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज जानते हैं इंडिया के मोस्ट एंशिएंट टेम्पल मंडेश्वरी टेम्पल के बारे में कुछ अनकही कहानी और बहुत सारा हिस्टोरिकल फैक्ट्स। सो दोस्तों, मंडेश्वरी टेम्पल को लेकर स्कॉलर्स का रिसर्च ये है कि ये टेम्पल जो है वो 7th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में बनाया गया था। और कुछ लोग इस आइडिया से थोड़ा अगेंस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है, वो इतना अलग है जो कि उस टाइम नॉर्दर्न इंडिया में जितने सारे मंदिर मिले हैं उससे बहुत ही डिफरेंट है। तो शायद ये मंदिर उतना पुराना नहीं है, उससे नया है। लेकिन बाद में रिसर्चर्स ये प्रूफ कर चुके हैं कि जो कुछ भी ये स्ट्रक्चरल जो रिसर्च है और जो इंस्क्रिप्शंस है, उन सब चीज़ों से जो कुछ भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है, और बेसिकली जो इस मंदिर का जो डोर फ्रेम है उसके ऊपर, उसको देखते हुए ये एकदम साफ पता चलता है कि ये मंदिर कुछ 7th सेंचुरी के आसपास ही बनाया गया था। और उस टाइम पे हमारे इंडिया में गुप्तास पीरियड चल रहे थे। स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि ये टेम्पल जो है ये सिर्फ एंशिएंट टेम्पल में ही नहीं है, ये शायद इंडिया का सबसे पहला मंदिर भी है। पहले से ही दोस्तों हिस्टोरियंस के लिए ये मंदिर बहुत ही इंट्रिगिंग रहा है क्योंकि स्पेसिफिकली इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, जो डिज़ाइन है, जो शेप है, जो साइज है, वो बहुत ही अलग है, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में जितने सारे टेम्पल्स मिलते हैं उससे बहुत ही डिफरेंट है। उसका पहला रीजन ये है कि ये मंदिर जो है वो ऑक्टागोनल शेप में है, मतलब कि 8 साइडेड। और टिपिकली हर मंदिरों में एक शिखर दिखता है हम लोगों को, एक ऊपर जो शिखर रहता है, टिपिकली हर मंदिर में ये दिखता है। लेकिन इस मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर का जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट है। तो ये दोनों चीज एकदम बहुत ही डिफरेंट है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये मंदिर जो है उस टाइम पे खैमुर रेंज से एक पत्थर लेकर बनाया गया है। सो दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। आप सोचिए कि एक पत्थर से कर्व करते हुए इस मंदिर को बनाया गया था उस टाइम पे, तो कितनी डेवलप्ड इंजीनियरिंग हुई होगी उस टाइम पे। सो वी कांट इमेजिन राइट नाउ। दोस्तों, बेसिकली ये मंदिर जो है वो एक शिव टेम्पल है, लेकिन यहाँ पे मंडेश्वरी देवी की मान्यता बहुत ज्यादा है। और इस मतलब मंदिर मंडेश्वरी देवी के नाम से ही इस मंदिर का नाम भी मंडेश्वरी टेम्पल पड़ा। और लोग बहुत ज्यादा मंडेश्वरी देवी को मानते हैं। दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, सिर्फ इसका जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स है उसके लिए नहीं, बहुत ही जागृत मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में अगर आप गर्भगृह में जाएंगे तो वहाँ पे शिव जी की 4 मुख वाली एक शिवलिंग है और उसके नीचे देवी मंडेश्वरी का विग्रह है। तो माना जाता है, लोग मानते हैं कि इस जगह पर शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराज करते हैं और पूरे रीजियन को प्रोटेक्ट करते हैं। देवी पार्वती ही मंडेश्वरी देवी के स्वरूप में यहाँ पे विराज करती है। तो लोगों का बहुत ही मान्यता है इस टेम्पल को लेकर। स्पेसिफिकली जो भक्त है वो मानते हैं कि देवी जो है वो भक्तों की हर कामना पूरी तो करती ही है, लेकिन स्पेसिफिक एक चीज के ऊपर देवी की बहुत ज्यादा कृपा है। जो भक्त कुछ भी मेंटल प्रॉब्लम्स या फिजिकल कुछ भी इलनेस लेकर देवी के पास आते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो देवी जो फिजिकल प्रॉब्लम है, इलनेस है, मेंटल इलनेस है, उसको एकदम दूर कर देती है, एकदम ठीक कर देती है। तो ये मान्यता से इंडिया के हर कोने से लोग यहाँ पे विजिट करने जाते हैं, देवी की पूजा करने जाते हैं।
दोस्तों ये मंदिर जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज साइट माना जाता है, जो कि हिंदूज के लिए तो है ही, लेकिन बुद्धिस्ट के लिए भी ये जगह बहुत ही स्पिरिचुअल है, और वो लोग विजिट के लिए आते हैं। और इस पूरे मंदिर की जो कहानियां है, जो हिस्ट्री है, उसमें मुझे जो एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वो है इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के ऊपर, कि यहाँ पे जो है इस मंदिर में देवी को सैक्रिफाइस चढ़ाने की एक मतलब रिचुअल है। मतलब कि जैसे कि इंडिया के बहुत जगह में शक्ति जो पीठ है, शक्ति की जो मंदिर है, वहाँ पे सैक्रिफाइसेस होते हैं, एनिमल सैक्रिफाइसेस होते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ट्रेडिशन है, जो कि ऑब्वियसली मुंडेश्वरी देवी के ब्लेसिंग्स के लिए की जाती है। लेकिन ये एक ऐसा टेम्पल है पूरे इंडिया में जहाँ पे सैक्रिफाइस के लिए बकरी को लाया तो जाता है, लेकिन उसे मारा नहीं जाता। और ये भी एकदम बहुत ही एक मिराक्यूलस टाइप का एक मतलब घटना है। जैसा कि लोग कहते हैं कि वहाँ पे जब सैक्रिफाइस के लिए बकरी को लाया जाता है, तो एकदम बकरी को सजा धजा के जब लाया जाता है, तो वहाँ के जो मेन पंडित जी है, वो एक मतलब कुछ चावल को लेकर उस मतलब बकरी को छूते हैं। एक रिचुअल है, तो छूते हैं, तो छूने के बाद वो बकरी अनकॉन्शियस हो जाती है। और फिर कुछ टाइम के बाद जब पंडित जी फिर ये प्रोसेस दोहराते हैं, मतलब चावल लेकर उसे छूते हैं, तो फिर वो मतलब कॉन्शियस हो जाती है, जाग जाती है। तो ये एक अद्भुत मिराक्यूलस घटना है, जिसका कुछ फैक्ट तो हमें नहीं पता, लेकिन जो लोग वहाँ पे लोकल्स है, उनकी अपनी एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, आंखों देखा एक्सपीरियंस ये है कि ऐसा ही होता है। और कैसे ये पॉसिबल है, ये किसी को नहीं पता। लोग मानते हैं कि देवी की ही कृपा है, क्योंकि देवी जो है वो मतलब एकदम एग्जैक्टली जो है ब्लड ऑफ एनिमल ऐसा नहीं चाहती, तो ये सिर्फ प्रोसेस के लिए वहाँ पे मेंटेन होता है। तो यह है हमारे इंडिया के सबसे एंशिएंट टेम्पल और मोस्ट प्रोबेबली पहला टेम्पल के बारे में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स और कुछ कहानियाँ। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट वेरी वेल। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।